अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक्सटर्नल फीचर कैसा होता है। मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास एक पेयर किडनी की होती है और इसमें यूरिथ्रा का एक पेयर होता है जो कि आगे चलकर के यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है, और इससे आगे का जो पाथ है वो मेल और फीमेल दोनों के हिसाब से अलग अलग होता है। कारण यह है कि मेल में हालांकि इसके बाद यूरिटर होगा, लेकिन यूरिटर की लेंथ कितनी होगी, वो कैसा दिखेगा, उसका पाथवे कैसा होगा, वो सारी चीज़ें मेल और फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया से उसका लिंक बनता है। तो हम यहीं तक फोकस करते हैं और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो फोकस होगा वो किडनी पर होगा। तो चलिए एक किडनी को देखने की कोशिश करते हैं। किडनी की सबसे पहले हम एनाटॉमी देखेंगे। एनाटॉमी का मतलब ये होता है एक्सटर्नल फीचर्स। हम एक किडनी को हम कट करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे किडनी दिखता कैसा है, और इसके बाद हम इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या, इसके भीतर जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जो नेफ्रॉन्स हैं, वो कैसे दिखते हैं। तो नेफ्रॉन्स को हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा टारगेट क्या है, अभी हमारा टारगेट है इसका एक्सटर्नल फीचर देखना। हमने किडनी को कट किया तो हम यहां से अगर ट्रेस करें तो हम देख सकते हैं कि यहां पर यूरिथ्रा आगे चल करके क्या होता है, एक पेल्विस लाइक स्ट्रक्चर से हाइलम एक इसकी कॉन्केविटी होती है जिसके द्वारा ये पेल्विस में खुलता है, और पेल्विस आगे चल करके कैलिसेस में खुलते हैं। यहाँ पर देखें, अगर आप रास्ते को ट्रेस करते हुए चलें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या होता है, कैलिसेस में जाकर के ये पेल्विस पीछे, अगर आप ट्रेस करते हुए चल रहे हैं इधर से तो आप देखेंगे पेल्विस के बाद कैलिसेस। कैलिसेस भी दो तरीके के हैं, माइनर कैलिसेस और मेजर कैलिसेस। तो पहले आपको मिलेगा मेजर कैलिसेस, ये थोड़ा बड़ा होता है। मेजर कैलिसेस के बाद माइनर कैलिसेस। ये माइनर कैलिसेस जो हैं ये पिरामिड्स में जाकर के खुलते हैं। आप इस जो ब्लैक ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पिरामिड है। ये पिरामिड ये इस तरीके से 10 से 12 पिरामिड्स होते हैं किडनी के भीतर। आप इसकी संख्या देख सकते हैं, 10 से 12 तक इसकी संख्या होती है। यहाँ पर एग्जैक्ट उतनी संख्या मिले ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने की कोशिश किया है। तो वो फिर से बोलेंगे पेल्विस के बाद कैलिसेस में पहले मेजर कैलिसेस फिर माइनर कैलिसेस ऊपर की ओर जाकर के किस में खुलते हैं, पिरामिड्स में। अब यहाँ पर देखें, यहाँ तक की हमने जर्नी बता दिया। अब हम बाहर से आते हैं। अभी हम अंदर से गए थे, अब हम बाहर से एक बार आते हैं। तो बाहर से देखेंगे तो किडनी में एक टफ आउटर कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। इस कैप्सूल के भीतर यहाँ पर देखिए, जो आपको ब्लू लाइन से जो आपको मार्किंग दिख रही है ये कैप्सूल की है। तो यहाँ पर ये ब्लू लाइन से जो मार्किंग है ये कैप्सूल की है। इस कैप्सूल के भीतर दो डिफरेंशिएटिंग जोन्स आपको दिखते हैं। एक कॉर्टेक्स होता है, दूसरा होता है मेडुला। कॉर्टेक्स आप समझ लें कि पिरामिड के जस्ट बाहर का जो रीजन है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना होगा कि ये जो कॉर्टिकल रीजन के कुछ प्रोजेक्शन अंदर की ओर भी होते हैं जो पिरामिड्स को के बीच में गैप पैदा करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्टिकल जोन, ये जो कॉर्टेक्स जो आपको दिख रहा है इसके बीच में इसके इनर प्रोजेक्शंस हैं, कुछ अंदर के आप प्रोजेक्शंस के रूप में आप देख सकते हैं जो दो पिरामिड्स के बीच में एक गैप पैदा करते हैं। ये कॉर्टिकल रीजन का ही एक इनर अंदर की ओर एक प्रोजेक्शन माना जाता है जिसको हम कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। तो इस तरीके से इसका एक एक्सटर्नल फीचर है, और ये पूरी तरीके से हमने एक बार अंदर से जाकर के किडनी को समझने की कोशिश किया, फिर हम बाहर से जाकर किडनी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉर्टेक्स और मेडुला में आप देख सकते हैं जो बेसिक रीजन है वो पिरामिड से स्टार्ट हो रहा है, और इस मेडुला में आप माइनर कैलिसेस, मेजर कैलिसेस, पेल्विस और ये पिरामिड के रीजन और कॉलम ऑफ बर्टिनी जो कि कॉर्टेक्स का इनर प्रोजेक्शन है उसको आप देखते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इससे आगे की ओर जर्नी करते हैं। इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि किडनी होता कैसा है। सभी लोग जानते हैं किडनी कैसा होता है। आप जब डॉक्टर्स बनेंगे तो आप इसको फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में आप इसको देखेंगे कि किस तरीके का किडनी होता है। एक बीन शेप का ऑर्गन है जो कि लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में इसका एक्सटेंशन होता है। आप इस तरीके से समझें कि ये जो लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में इसका एक्सटेंशन होता है। इसकी लेंथ करीब 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इस डेटा को याद रख लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी ने इसके बारे में जिक्र किया है, तो संभावना है कि इस पर बेस्ड आपसे सवाल पूछे जाएं। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। विड्थ इसकी 5 to 7 सेंटीमीटर होती है।
थिकनेस इसके 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और इसका वेट 120 टू 170 ग्राम होता है। तो एक बार फिर से रिकॉल करिए, लेंथ कितना 10 से 12, विड्थ कितना 5 टू 7, थिकनेस कितना 2 टू 3। तो अगर आप इसको याद करने की कोशिश करें तो कैसे याद करेंगे, 10 से 12 हो गया आपका, ठीक है। आप यहां पर देखिए, आप लगभग इससे हाफ होते जाएं। देखिए आप यहां से अगर आप चलेंगे तो 10 का हाफ कितना 5 का हाफ 2.5, लेकिन आप यहां पे 2 बोलेंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। यहां पर देखें आप 10, 5, 2.5 पे जाए 2 आप याद करें तो लेंथ बड़ा होता है, फिर विड्थ होता है, फिर थिकनेस होती है। वेट की बात करें तो इसका वेट 120 टू 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम तक इसका वेट होता है। तो इस पर एक सवाल पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहां पर देखिए लेंथ की ये बात कर रहे हैं, लेंथ कह रहे हैं 10 से 12 सेंटीमीटर, ये डेटा जो है सेंटीमीटर में दिया गया है, सही बात लग रहा है। विड्थ की बात ये कर रहे हैं, ऑप्शन में दे रहे हैं 5 टू 7, तो मैंने बताया लेंथ के बाद विड्थ ही आता है और इसका आधा होगा, 10 का आधा आप याद करेंगे तो 5, ये भी डेटा सही लग रहा है 5 टू 7। उसके बाद 2 के अंतर पर इसका रेंज है। तो यहां पर देखिए आप याद करने की कोशिश करें मेरे साथ साथ। तो यहां पर देखिए 10 का आधा विड्थ होगा 5 टू 7 इसका है। फिर उसके बाद मैंने बताया था 5 का आधा आपको थिकनेस मिलेगा, लेकिन आधा 2.5 होना चाहिए, लेकिन यहां पर 2 से इसका रेंज है तो 2 टू 3। और इसके बाद इसका वजन जो है, इसका वेट कितना होगा 120 टू 170 ग्राम। तो ये पहला ऑप्शन सही लगता है। देखते हैं दूसरे ऑप्शन में क्या गलत है। देखिए लेंथ कितना है 10 का आधा होना चाहिए विड्थ, वो ये चीज यहां नहीं दिख रही, उसका आधा होना चाहिए, ये भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये वजन भी काफी कम दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए गलत है। यहां पर देखें ये तो पूरी तरीके से गलत है, यहां शुरुआत ही गलत हुई। यहां पर देखते हैं ये चीज सही लग रहा है, इसका हाफ ये भी सही लग रहा है, इसका हाफ ये भी सही लग रहा है, लेकिन यहां पर जो इसने वजन दिया है mg में दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो इस तरीके से आप रिकॉल करने की कोशिश करें। एनसीईआरटी में जो डेटा दिए गए हैं उसी पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे और कितनी बेहतर तरीके से आपकी तैयारी है उस पर तय होगा कि आपका सिलेक्शन किस रैंक से होगा, कितना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। एक फॉल्स स्टेटमेंट देखते हैं। हम देखेंगे कि अभी हमने डिस्कस किया था, जितनी भी बातें उन्हीं सारी चीजों को देखेंगे। अगर आप बाहर से देखें, जैसे इसमें आपको फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है कि किडनी के 2 जोन हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला आर 2 जोन्स ऑफ किडनी। सही बात है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला आर 2 जोन्स ऑफ किडनी। क्या यह स्टेटमेंट गलत है? नहीं गलत है। आप यहां से यहां शिफ्ट होकर के देखें, आप देखिए यहां पर, आप यहां पर देख सकते हैं आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला आर 2 जोन्स ऑफ किडनी। एक बार फिर से रिकॉल करिए, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर एक बार हम चलते हैं, यहीं पर हम शिफ्ट होंगे, एक बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू रीनल पिरामिड्स। आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा ना कि मेडुला, जब आप मेडुला के भीतर आप देखे थे ना कॉर्टेक्स, मैंने आपको बताया था ये कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स के बाद यहां पर ये इस तरीके से मेडुला में पिरामिड्स आपको मिले थे, तो पिरामिड्स के रूप में ये डिवाइडेड है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद पिरामिड्स जो है प्रोजेक्ट करते हैं कैलिसेस में, कैलेक्सेस में। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो पिरामिड्स हैं इस तरीके से आगे चल करके कैलिसेस या कैलेक्स में खुलते हैं, फिर ये इस तरीके से आगे चल करके पहले माइनर कैलेक्स में खुलते हैं, फिर मेजर कैलेक्स में खुलते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। फिर अब यहां पर चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, इनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन पिरामिड। इनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स, जो कि अभी मैंने आपको इमेज से भी दिखाया था, इनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स, इनवर्ड ये जो बीच वाला रीजन है कॉर्टेक्स का, ये जो इनवर्ड एक्सटेंशन है, तो इनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन पिरामिड इज कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। ये स्टेटमेंट भी सही है, इसका मतलब इसमें कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपने इसका एक्सटर्नल फीचर देखा। अब अभी तक हमने इसके एनाटॉमी पर डिस्कस किया है, इसके बाद हम इसका हिस्टोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके इसके एक एक क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, इस पर पूरा कॉन्फिडेंस रखते हुए अपना एक बेहतर अप्रोच बनाने की कोशिश करेंगे।